जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी परमेश्वर से प्रार्थना की और लगा कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा? क्या आपने सोचा, हे प्रभु, मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि परमेश्वर सबकी सुनते हैं लेकिन मेरी नहीं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आज का यह संदेश आपके लिए है। आज हम बाइबल से समझेंगे कि परमेश्वर देर क्यों करते हैं। परमेश्वर देर कभी नहीं करते, बल्कि सही समय पर कार्य करते हैं। आपको पता है कि इसका पहला कारण क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर हमें तैयार करते हैं। कई बारी हम किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हम उसे तुरंत चाहते हैं। और परमेश्वर जानते हैं कि यदि अभी ये दे दिया जाए तो शायद हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। और बाइबल कहती है सबोपदेशक 3:11 में कि उसने हर एक बात अपने अपने समय पर सुंदर बनाई है। इसका अर्थ है कि हर आशीष का एक निश्चित समय होता है। यदि फल कच्चा हो तो उसका स्वाद अच्छा नहीं होता। उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी पहले से परिपक्व बनाते हैं। इसका दूसरा कारण है कि हमारा विश्वास परखा जाता है। विश्वास तब तक विश्वास नहीं कहलाता जब तक परीक्षा ना हो। यदि हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए तो विश्वास की आवश्यकता ही नहीं रहती। और बाइबल कहती है याकूब 1:3-4, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धीरज उत्पन्न करती है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उन पर भरोसा करें। इसका तीसरा कारण है कि परमेश्वर का समय हमारा समय नहीं होता। हम घड़ी देखते हैं और परमेश्वर भविष्य देखते हैं। हम आज चाहते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि सही समय कब है। दूसरा पत्रस 3:8, प्रभु के यहाँ हर एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। इसलिए यदि उत्तर आने में देर हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर भूल गए हैं। चौथा कारण, परमेश्वर कुछ बेहतर देने वाले हैं। कई बार हम छोटी चीज मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर वही आशीष तैयार कर रहे होते हैं जो बड़ी होती है। यदि परमेश्वर हमारी हर इच्छा पूरी कर दे तो हम उनके सर्वोत्तम आशीष से वंचित रह जाएंगे। और बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि अब्राहम से परमेश्वर ने पुत्र का वादा किया था, लेकिन पुत्र तुरंत नहीं मिला। लगभग 25 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। उत्पत्ति 21:1-2 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तब इसहाक का जन्म हुआ। यदि परमेश्वर ने पहले दे दिया होता तो शायद वह प्रतिज्ञा का चमत्कार न बनता। हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, यूसुफ। जैसा कि यूसुफ के बारे में हम सभी जानते हैं कि यूसुफ ने एक सपना देखा था, लेकिन सपना पूरा होने से पहले उसे भाइयों ने बेच दिया और गुलाम बनाया गया। झूठा आरोप लगाया गया।
जेल में डाला गया, फिर भी परमेश्वर उसे नहीं भूले। कई वर्षों बाद वही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। यदि परमेश्वर जल्दी करते तो शायद यूसुफ उस पद के योग्य नहीं होता। तीसरा उदाहरण लाजर। लाजर की कहानी तो हम सब जानते हैं, जो बाइबल में सबसे अद्भुत उदाहरण है। जब लाजर बीमार था तब उसकी बहनों ने यीशु को बुलाया, लेकिन यीशु तुरंत नहीं आए, बल्कि 2 दिन और रुके और लाजर मर गया। सबको लगा अब बहुत देर हो गई है, लेकिन परमेश्वर के लिए देर कभी नहीं होती। यीशु आए और 4 दिन बाद लाजर को जीवित कर दिया। और ये बहुत बड़ा चमत्कार था बाइबल में, जिसकी चर्चा आज तक हम करते हैं और औरों को बताते हैं। यूसुफ 11:40 में लिखा है, यूहन्ना 11:40 में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। कई बार परमेश्वर इसलिए देर करते हैं ताकि उनका बड़ा चमत्कार प्रकट हो सके। दाऊद के बारे में तो हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा राजा था। दाऊद का अभिषेक राजा बनने के लिए बहुत पहले हो गया था, लेकिन वह तुरंत राजा नहीं बना। उसे वर्षों तक भागना पड़ा, कठिनाइयां सहनी पड़ी। परमेश्वर उसके चरित्र का निर्माण कर रहे थे। जब समय आया तब वही दाऊद इज़राइल का महान राजा बना। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर देर करते हैं तब हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें आपको करना चाहिए वो पहला काम जो है हमारी प्रार्थना। प्रार्थना करना कभी भी बंद मत कीजिए, क्योंकि लूका 18:1 में लिखा है कि सदा प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, हमें धन्यवाद देना जारी रखना चाहिए। भले उत्तर ना मिला हो, फिर भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। तीसरा, धैर्य रखिए। भजन संहिता 27:14 में लिखा है कि यहोवा की बाट जो धैर्य कमजोर लोगों की नहीं बल्कि विश्वासियों की पहचान है। और चौथा, विश्वास बनाए रखिए। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पांचवा, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वे हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। याद रखिए, यदि परमेश्वर हाँ कहते हैं तो वह आशीष है, यदि नहीं कहते हैं तो उससे बेहतर योजना है। यदि रुको कहते हैं तो वह आपको तैयार कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि मान लीजिए एक 5 वर्ष का बच्चा अपने पिता से कार चलाने की चाबी मांगे, तो क्या पिता तुरंत उसे दे देते हैं या तुरंत उसे चाबी दे देंगे? नहीं मेरे प्रियो, क्या इसका अर्थ है कि पिता उससे प्रेम नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि बच्चा अभी तैयार नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर भी सही समय का इंतजार करते हैं।
प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला, यदि नौकरी नहीं मिली, यदि विवाह नहीं हुआ है, यदि बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है, यदि आर्थिक परेशानी बनी हुई है, तो निराश मत होइए। परमेश्वर चुप हो सकते हैं, लेकिन अनुपस्थित नहीं। वो कार्य कर रहे हैं। सही समय आने पर वही परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। यशायाह 40:31 में लिखा है कि परंतु जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप कभी देर नहीं करते। यदि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिल पा रहा है या अभी तक नहीं मिला है, तो हमें धैर्य, विश्वास और आपकी इच्छा में बने रहने की शक्ति दीजिए। हमारे मन से निराशा और भय को दूर कीजिए। हमें यह भरोसा दीजिए कि आपका समय सबसे उत्तम है। हम यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यदि इस संदेश से आपको आशीष दी है तो वीडियो को लाइक करें और परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह की।